कोई सा भी बोर्ड उठा लेना, उसमें यूएसबी की आईसी लगी हुई है, 8 पिन की बफर आईसी होती है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आईसी लगी हुई होगी और इसी आईसी के थ्रू सब होती है। तो ये हमने देखा बोर्ड उसमें स्कीमेटिक डायग्राम में, ठीक है। अब हम इसको लेके चलते हैं उसमें, इसमें स्कीमेटिक बोर्ड व्यूअर में। पिन याद रखना, जो पिन नंबर 1 है ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये आपको डिटेल कंफर्म पता चल गई। अब इसी कैपेसिटर के थ्रू ये सप्लाई चली जाएगी आपके यूएसबी। हेलो दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो जैसे कि हमारे पास एक ये मदरबोर्ड है एचपी का R33। अब इस बोर्ड में हमें चेक करना है इसका यूएसबी, यानी कि मान लो आपके पास कोई भी बोर्ड आता है, ज़रूरी नहीं है कोई सा भी बोर्ड आता है और उसका यूएसबी काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास बोर्ड व्यूअर होना चाहिए और दूसरा स्कीमेटिक डायग्राम होना चाहिए। अगर बोर्ड व्यूअर या स्कीमेटिक नहीं है, मिल तब भी जाएगा बट थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, ये हमारा यूएसबी पोर्ट है और एक चीज़ आप याद रखना, यूएसबी के पोर्ट के पास यूएसबी की आपको आईसी ज़रूर मिलेगी। ये देख रहे हैं आप आईसी, ये वाली, ये हमेशा यूएसबी की आईसी होती है। कोई सा भी बोर्ड उठा लेना, उसमें यूएसबी की आईसी लगी हुई है, 8 पिन की बफर आईसी होती है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आईसी लगी हुई होगी और इसी आईसी के थ्रू सप्लाई जाएगी यूएसबी पोर्ट पर, और यूएसबी जो हमारा काम करता है वो 5 वोल्ट सप्लाई पे काम करेगा। तो ये हमारी यूएसबी आईसी है। इसमें कौन कौन से सिग्नल्स आते हैं, कैसे कैसे सप्लाई काम करती है, वो हम देखते हैं बोर्ड व्यूअर में, ठीक है। तो इसका नंबर देख लेते हैं। आईसी का नंबर है U30। क्या है? U30। तो हम इधर हम लैपटॉप में फाइंड करेंगे U30। यहाँ पर हम डाल देंगे U30, तो उसको हमने यहाँ पे एंटर किया, U30। ये है हमारी U30 आईसी। अब इस आईसी का काम करने का तरीका देखो क्या है। ये आईसी, इसकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 ये हमारी विन है। विन का मतलब वोल्टेज इन है। इस पे जो 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है प्लस 5 वोल्ट S5 सीरीज की सप्लाई आ रही है, 5 वोल्ट आ रही है, VS सप्लाई आ रही है। और ये 3 पिनों से आउट कर रहे हैं आपका 6, 7, 8। आउट 3, आउट 2, आउट 1। इससे आउट करके कैपेसिटर के थ्रू सप्लाई जा रही है आपके यूएसबी में, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लग रहा है, ये इनेबल सिग्नल है। अगर ये इनेबल सिग्नल नहीं आएगा, मान लो यहाँ पर सप्लाई आ रही है बट ये इनेबल नहीं आएगा, यूएसबी का पावर ऑन नहीं आएगा, तब तक आपका यूएसबी पोर्ट वर्क नहीं करेगा। आपने देखा कि सप्लाई तो आ रही है तो यूएसबी काम करनी चाहिए। तो इन दिस कंडीशन आपको एक बार इसका ये वाला सिग्नल भी चेक करना है, यूएसबी ऑन, ठीक है। इसके बाद एक ये अपनी पिन जो होती है ग्राउंड होती है और आपकी ये वाली नॉट कनेक्ट होती है और ये वाली 3 आउट की होती है। तो ये हमने देखा बोर्ड उसमें स्कीमेटिक डायग्राम में, ठीक है। अब हम इसको लेके चलते हैं उसमें, इसमें स्कीमेटिक बोर्ड व्यूअर में। पिन याद रखना, पिन नंबर 2, 3 इन की हैं और 8, 7, 6 आउट की हैं, ठीक है। अब हम ये आगे बोर्ड व्यूअर में, आईसी का नंबर क्या था? U30। ये हमने यहाँ पे डाल दिया U30। ये आ गई, यही आईसी है। अब यहाँ पर भी देखो, ये वाली जो सप्लाई है 2 और 3 वाली, ये हमारी इन की सप्लाई है। ये हमारा यूएसबी ऑन का सिग्नल है 4 नंबर पर और ये 3 यूएसबी की आउट की है, ठीक है। तो अब हम इसको बोर्ड में देखेंगे। इसकी जो एक बारी एक चीज़ और आप चेक कर लें, ये जो S5 सप्लाई आ रही है कहाँ से आ रही है। S5 सप्लाई आप नेट पे क्लिक करोगे बता देगा कहाँ से आ रही है। कोई मॉसफेट या कोई ट्रांजिस्टर ये सप्लाई जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये अगर ये सप्लाई नहीं आ रही, S5 सप्लाई नहीं आ रही, तो आप नेट पे क्लिक करोगे और इन सारी जगह पे चेक करोगे, कहीं पे S5 बन रही है, जहाँ पे बन रही होगी वहाँ से आप वहाँ पर सीधा सप्लाई पहुँचा भी सकते हो या ट्रैक को भी ओके कर सकते हो। तो ये S5 सप्लाई आपकी आ गई और S5 सप्लाई, इसके पास ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक लगा हुआ है C793 और एक लगा हुआ है C12, ठीक है। तो इन 2 कैपेसिटर के जो सप्लाई आ रही है आईसी पर। अब हम ये कैपेसिटर ढूंढते हैं बोर्ड में है कहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लगे हुए हैं 2। अब हम मीटर उठाते हैं, ये देखो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है C793।
इसके थ्रू सप्लाई आएगी आपके आईसी की 2 पिनों पे। ये 2 पिनों पे सप्लाई आ रही है, ठीक है। ये हमारी हो गई इन सप्लाई। अगर इन नहीं आ रही है तो आपको इन सप्लाई चेक करनी है यहाँ पर। कहाँ पर चेक करनी है? ये दो जो कंपोनेंट लगे हुए, एक रजिस्टर भी लगा रखा है यहाँ पर। और जो आउट कर रही है 678 से सप्लाई कहाँ जा रही है? C791 का कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पर हम देखेंगे C791 का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। 3 पिनों पे आ रही है। और इसकी जो 5 नंबर होगी, ये जो हमारी 5 नंबर, ये नॉट कनेक्ट है, और जो पिन नंबर 1 है ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये आपको डिटेल कंफर्म पता चल गई। अब इसी कैपेसिटर के थ्रू ये सप्लाई चली जाएगी आपके यूएसबी में। यहाँ पर ये देखो, एक इसके साथ बड़ा भी कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और इसी से ही आपकी सप्लाई आ जाएगी यूएसबी पर। अगर ये यूएसबी किसी भी कंडीशन में काम नहीं कर रही है तो आपने करना क्या है, पहले इसकी ये सारे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही फिर भी काम नहीं हो रहा तो आपने आईसी पे काम करना है। आईसी को एक बार चेंज करना है और यूएसबी आपकी वर्किंग पर आ जाएगी। ये दोनों यूएसबी है, दोनों के लिए एक ही आईसी लगा रखी है। किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, दोनों के लिए अलग अलग भी लगा देते हैं, किसी किसी में क्या होता है एक से ही चला देते हैं। अब एक होती है हमारी एक होती है, 2 यूएसबी होती हैं, ठीक है। एक 3.0 या 2.0 इस तरह से 3 होती है जिस बोर्ड में। तो उसमें क्या होगा, जो दूसरी साइड होगी उसमें भी एक आईसी आपको मिलेगी। तो ये इस तरह से हमारा यूएसबी पोर्ट है, ये वर्क करेगा इस आईसी के थ्रू। इसको आप चेक करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।